अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन वक़ाल तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसु बिअंबिया'i वला शुहदा यग़बितुहुमुन नबिय्यून वशुहदा यौमल क़ियामा लिमकानिहिम मिनल्लाह क़ीला या रसूलल्लाह मन हुम वमा अअमालुहुम फलअल्लना नुहिब्बुहुम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुम कौमुन तहाब्बू फिल्लाह मिन गैरि इरहामिन मिनहुम वला अम्वालिन यतआतूनहा फवल्लाहि अन्ना वजूहहुम लनूर व अन्नहुम लअला मनाबिरिन मिन नूर ला यखाफूना इज़ा खाफ़न नास वला यहज़नूना इज़ा हज़िनन नास औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना या या सय्यिदना या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना या वसीलतना फिद्दारैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदना या खातमल मासूमीन। दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अल्लाह अल्लाह वाले है जो अल्लाह से मिला देते हैं। मिलके पढ़ लो ये अल्लाह वाले है जो अल्लाह से मिला देते हैं। और बंदा बनना खुदा का तो गदा पर इनका जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। जो फकीरों को शहंशाह बना व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब महबूब अंबिया इमामुल अंबिया सरवरे अंबिया
हमारे गरीबों के आका अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अजमल तैयब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के बाद सामीन कराम, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों और स्टेज पर मौजूद सदर महफिल पैकरे इखलासो मोहब्बत साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद अहमद उमर साहब अतालल्लाहु उम्रा व सल्लमहुल्लाहु ताला, आप तशरीफ फरमा है। मैं आपके सामने ज्यादा देर हायल नहीं होऊंगा। जब कुर्रा हज़रात हमारे मेहमान तशरीफ ले आएंगे उसके थोड़ी देर बाद मैं अपना बयान खत्म कर दूंगा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की चंद आयात मुबारका तिलावत की। उनमें रब ताला अपने बंदों को ये इरशाद फरमा रहा है कि ए बंदे मुझसे मांग इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब बंदा अर्ज करता है कि या अल्लाह तूने तो ये हुक्म दे दिया कि हमें सीधे रास्ते पर चला, लेकिन हमारा अजली दुश्मन वो शैतान मरदूद कि जिसको तूने अपनी बारगाह से मरदूद कर दिया, उसको तूने फरमा दिया फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, कि जा जलीला दफा हो जा। तो जब ये तूने उसको धमकी लगाई, उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, तो फिर उसने आगे से ये बकवास की। कहता है लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। या अल्लाह तूने मुझे अपनी बारगाह से तो निकाल दिया, लेकिन तूने अपने बंदों को हुक्म दिया है ऐ बंदे सिराते मुस्तकीम पर चलते रहना। या अल्लाह मैं उनके सिराते मुस्तकीम पर जरूर बैठूंगा। करूंगा क्या? उन पर हमले करूंगा। हमले करके फिर क्या करूंगा? उनके पीछे से आऊंगा, उनके आगे से आऊंगा, उनकी दाएं जानब से आऊंगा, उनकी बाएं जानब से आऊंगा, और या अल्लाह ऐसे हमले करूंगा। अक्सर बंदे वो होंगे जिनको तू अपना शुक्रगुजार बंदा नहीं पाएगा। इतना बड़ा दुश्मन और इतनी खुली बकवास रब ताला के सामने कर रहा है, तो फिर जब बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो या अल्लाह जब तू सबसे ज्यादा इंतकाम लेने वाला है, तो सबसे ज्यादा हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह कादिरुन अला कुल्ली शै, तू हर चीज पर कादिर है। इन तमाम शानों का मालिक होकर उसकी खुली दुश्मनी की खबरें देकर हमें यह बता रहा है कि ऐ बंदे तूने सिराते मुस्तकीम पर चलना है। तो या अल्लाह हमारी अगर दुनियावी दुश्मनी हो जाए तो जिस कदर दुश्मन मजबूत हो, हमें असला भी उतना ही मजबूत चाहिए होता है। हम असला खरीदते हैं, अगर उस असले को चलाने के लिए हमें बंदे चाहिए, हमें एक लश्कर चाहिए, तो हमें वो लश्कर भी दरकार होता है। तो या अल्लाह जितना बड़ा ये दुश्मन है जिसकी खबरें तू दे रहा है, उसने इतनी बड़ी धमकी लगाई, कहता है कि मैं औलाद आदम को पीस के रख दूंगा। तो फरमाया, तो बंदा अर्ज करता है कि या अल्लाह हमें वो इख्तियार भी चाहिए, वो हमें लश्कर भी चाहिए जो इस शैतान मरदूद से हमको बचा रखे, इससे हिफाजत कर सके। तो फिर रब ताला ने हमारे कुरान मजीद के फरमाई। रब ताला ने इरशाद फरमाया, तूने इतना पढ़ा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आगे भी तो पढ़ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। या अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर रखना
जो तेरे महबूब बंदे बन गए, जिनको तूने अपना महबूब बंदा बना लिया, ना कि वो जिन पर तूने अजाब किया, और ना वो गुमराह, और ना वो लोग जिन जो गुमराह हुए, उन लोगों के रास्ते पर हमें ना रखना। फिर बंदा अर्ज करता है कि बारी ताला असला और हथियार भी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो, तकवा तुम्हारा हथियार होगा और अल्लाह के नेक बंदे तुम्हारे साथी होंगे। तकवा तुम्हारा हथियार होगा, नेक लोग तुम्हारे साथी होंगे और नेक अमाल तुम्हारा असला होगा। फिर बंदा अर्ज करता है कि या अल्लाह, तूने जिन इनाम याफ्ता बंदों का नाम लिया, उन इनाम याफ्ता बंदों में कौन कौन से लोग हैं? तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। ऐ बंदे सुन, जिन इनाम याफ्ता बंदों का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, उनमें पहला दर्जा अंबिया का है, पहला दर्जा रसूलों का है, दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का है, तीसरा दर्जा शुहदा का है, चौथा दर्जा सालिहीन का है, औलिया अल्लाह का है। तो पता चला बंदा अगर सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहे, इस पर इस्तकामत चाहे और अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल होना चाहे, उसको फिर पहले सबसे पहले अंबिया की इत्तिबा करने पड़ेगी, उनको मानना पड़ेगा। उसके बाद सिद्दीकीन को मानना पड़ेगा। रब ताला ने सिद्दीकीन का मर्तबा दूसरे नंबर पर रखा। पता चला, इससे मालूम हुआ रब ताला के इल्मे अज़ली में था, बाद में कुछ लोग आएंगे जो अंबिया के बाद सिद्दीक़ अकबर को नहीं मानेंगे, क्योंकि अंबिया में सबके बाद सिद्दीकीन का पहला नंबर है और उम्मत में सबसे पहले सिद्दीक जनाबे सिद्दीक़ अकबर है। जब बंदा उनको मानेगा तो फिर बंदा इनाम याफ्ता बंदों में शामिल होगा। फिर अल्लाह ने फरमाया जिन पर मैंने इनाम किया वो शुहदा भी हैं, वो नेक लोग भी हैं। पता चला जब नेक लोगों की बंदा संगत अख्तियार करेगा तो फिर बंदा अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों में शामिल हो जाएगा। सामीन मोहतरम, इन्हीं औलिया की फजीलत को बयान करते हुए रब ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकाम पर इनकी फजीलत बयान की और मुख्तलिफ जहतों से इनकी फजीलत बयान की। उन्हीं में से एक मकाम पारा 11 सूरह यूनुस में रब ताला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब यहाँ पर एक मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप तवज्जो रखेंगे तो बात बहुत बड़े मजे की है। बलागत का कायदा है कि जिस मजमून को बयान किया जा रहा है, अगर उसका सुनने वाला, उसका मुखातिब उसका जिस शिद्दत से इनकार करेगा, बंदा उतना ही मजबूत कलाम करेगा। मिसाल के तौर पर कुर्रा हज़रात तशरीफ लाते हैं, आप में से कोई बंदा खड़ा होके कहता है कि मौलाना साहब ये कारी साहब तिलावत नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगा ये कारी साहब जरूर तिलावत करेंगे। वो बंदा कहेगा कारी साहब के हो गया ये तिलावत नहीं करेंगे, मैं तो दन प्याना, दलील उसके पास नहीं है। तो मैं उससे कहूँगा अल्लाह की कसम ये जरूर तिलावत करेंगे। अब सुनो अल्लाह के इल्मे अज़ली में क्या है, अल्लाह के इल्मे अज़ली में क्या है। रब ताला ने अपना कलाम 2 ताकीदों के साथ इरशाद फरमाया। अल्लाह को ये मालूम था बाद में कुछ लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि बाबे कोई शय नहीं है, इन बाबों ने तो दीन को खराब करके रख दिया, इन बाबों के पास जाने का क्या फायदा। तो अल्लाह ताला ने 2 ताकीदे इरशाद फरमाकर ये बतला दिया कि मेरे औलिया अल्लाह पर ज़बाने तान दराज करने वालों सुनो, ये वो लोग हैं, खबरदार बिल यकीन ये वो लोग हैं कि क़यामत के दिन भाई भाई से जुदा होगा, बहन बहन से जुदा होगी, माँ बेटे से जुदा होगी और बाप बेटे से जुदा होगा। यही वो औलिया अल्लाह है, ना इन पर कुछ खौफ होगा ना ये गमगीन होंगे।
बस इनको ये गम होगा कि सुपने दे विच मैनू मिलिया माही ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख ना खोला कि फिर बिछड़ ना जावा। इनको ये डर होता है हमारे आका हमसे ना नाराज हो जाए, हमारे महबूब हमसे ना नाराज हो जाए, इनको और कुछ गम नहीं होता। फिर अल्लाह ताला ने आगे इनकी सिफात बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो औलिया अल्लाह ईमान वाले होंगे, ईमान वाले होंगे, उनका अकीदा सच्चा और सुच्चा होगा। वो हुजूर का भी एहतराम करेंगे, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करेंगे, हर निस्बत का अदब करेंगे। उनका अमल कैसा होगा? उनका अमल ऐसा होगा कि मुस्तफ़ा करीम ने अगर छोटा सा भी अमल फरमाया है बज़ाहिर देखने में उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उनका एक एक अमल मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक होगा, उनका एक एक अमल मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक होगा। उनमें से कुछ ऐसे गुलाम होंगे जो कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम, उनके अल्लाहु अकबर। तो सामीन मोहतरम, रब ताला ने इन औलिया की फजीलत बयान फरमाई और अपने बंदों को खबरदार भी कर लिया कि खबरदार इनके बारे में किसी शक में मुब्तला ना होना। बेशक ये वो लोग हैं जिन पर कुछ खौफ नहीं होगा, कुछ गम नहीं होगा। इसी आया मुबारका के तहत साहिबे तफसीर रूहुल बयान आप एक हदीस मुबारका, ये मेरी आखिरी बात है, तवज्जो से सुने, बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारका है। आप औलिया अल्लाह की शान सुनकर मचलेंगे कि मेरे आका ने उनकी शान क्या बयान की है, उनकी शान क्या बयान की है, अल्लाह के यहाँ उनका क्या मकाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसु बिअंबियाई वला शुहदा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं वो अंबिया नहीं है और शुहदा भी नहीं है, लेकिन ये सहाबा उनका मकाम क्या होगा? यग़बितुहुमुन नबिय्यूना वश्शुहदा यौमल क़ियामा लिमकानिहिम मिनल्लाह। अंबिया और शुहदा दोनों रश्क करेंगे, दोनों फख्र करेंगे कि यार ये कैसा मकाम है अल्लाह के यहाँ, इनका इतना बड़ा मकाम होगा। तो सहाबा ने जब ये बात सुनी तो सहाबा ने आगे से अर्ज की कि या रसूलल्लाह हमें बताइए मन हुम वमा अमालुहुम फलअल्लना नुहिब्बुहुम। या रसूलल्लाह हमें बताइए कि वो कौन लोग होंगे, उनके आमाल कैसे होंगे, वो करते क्या है, हुजूर हमें बताइए ताकि हम भी उनसे मोहब्बत करें। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुनिए और मचल जाइए, अपने पीर खाने का तसव्वुर कीजिए और तसव्वुर कीजिए वो कैसे औलिया अल्लाह है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुम कौमुन तहाब्बू फिल्लाह मिन गैरि इरहाम मिनहुम वला अम्वालिन यतातूनहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो आपस में लेन देन नहीं करते होंगे, वो आपस में रिश्तेदार नहीं होंगे, बल्कि वो दोस्ती लगाएंगे तो अल्लाह के लिए लगाएंगे, मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे, दुश्मनी करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे। आगे इरशाद फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात, मेरे आका ने इरशाद फरमाया आज पीर का मेयार ये नहीं है कि कोई भंगी चरसी हो और उसने टल पहने हुए हो और हम उसको पीर समझ ले, शरीयत का बागी हो हम उसको पीर समझ ले। मेरे आका ने फरमाया पीर की शान बताई, औलिया अल्लाह की शान बताई, फरमाया अन्ना वजू फवल्लाही अन्ना वजूहहुम लनूर। सहाबा क़यामत वाले दिन उनके चेहरे नूर अला नूर होंगे, उनके चेहरे नूर अला नूर होंगे।
व अन्नहुम लअला मनाबिरिम मिन नूर। सहाबा क़यामत के दिन उनके लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे। अब मुनकरीने औलिया होंगे, क़यामत का मंजर होगा। आप जरा तसव्वुर करें, नूर का मिंबर बिछा है, ऊपर गौसे आजम बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, हजरत दाता अली हुजवेरी बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, ऊपर मुजद्दद अल-अफसानी बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, हजरत ख्वाजा शाह नक्शबंद बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, इमाम आशिका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, ऊपर ताजदार शरकपुर शरीफ हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुर अलैहि रहमा बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, ताजदार बीरबल शरीफ हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तजा बैठे हैं, इधर नूर का मिंबर बिछा है, ऊपर ख्वाजा मोहम्मद उमर बीरबलवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, उनकी फजीलत बयान करते हुए मेरे आका ने फरमाया उनके लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे। फिर आगे आका ने फरमाया, जब क़यामत का मंजर होगा, हौलनाक मंजर होगा, हर कोई घबराहट का शिकार होगा, किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, किसी की कुछ खबर नहीं होगी। मेरे आका ने फरमाया, ला यखाफून इज़ा खाफन नास, जब लोग खौफ खा रहे होंगे, ये लोग बिल्कुल इत्मीनान से होंगे। वला यहज़नून इज़ा हज़िनन नास, जब लोग गमगीन होंगे तो ये बिल्कुल मुतमिन होंगे, इनको कुछ गम नहीं होगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी फजीलत बयान की, इनका मकाम व मर्तबा बयान किया। आज के फितन दौर में अगर हम अपने ईमान की सलामती चाहते हैं तो आओ इन औलिया अल्लाह से मिल जाओ। इन औलिया अल्लाह की निशानी मैंने आपको बता दी, उनका अमल शरीयत के मुताबिक होगा, उनका ईमान सच्चा होगा, उनका अकीदा सच्चा होगा, हुजूर से भी प्यार करेंगे, हुजूर की हर निस्बत से प्यार करेंगे, हुजूर की अहले बैत का भी अदब करेंगे, हुजूर के सहाबा का भी अदब करेंगे। आखिर में खत्मे नबूवत पर एक बात करके मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि हमारे मेहमान अभी तशरीफ नहीं लाए। खत्मे नबूवत हमारे बरादर अकबर मुजाहिद खत्मे नबूवत वकील खत्मे नबूवत हजरत मौलाना बदीउज़्ज़मा भट्टी साहब, कितने साल हो गए मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, 23 साल तो मेरी भी उम्र हो गई, उनको देखते आ रहा हूँ। वो अज़ान खत्मे नबूवत देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ऐसे। मेरे आका ने ये खत्मे नबूवत का मसला इतना वाज़े है, इतना वाज़े है कि जब दिन चढ़ जाए ना, सूरज निकल आए तो हर शय बिल्कुल वाज़े हो जाती है। इसी तरह खत्मे नबूवत का मसला वाज़े है। खत्मे नबूवत का मसला है क्या? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून यज़अमु अन्नहु नबिय्युन वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, मेरी उम्मत में 30 बड़े दज्जाल ऐसे कज़्ज़ाब होंगे जो ये ख्याल करेंगे कि नौज़ बिल्लाह वो नबी है, लेकिन सुन लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फिर उसके बाद महबूब अलैहिस्सलाम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मेरी और पहले अंबिया की मिसाल उस मकान की तरह है कि जिसको एक शख्स ने बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया, उस पर हीरे जवाहरात लगाए, देखने वाले अश करते हैं कैसा खूबसूरत मकान है, लेकिन उसके एक कोने में ईंट वो नामुकम्मल रह गई, वो खाली जगह थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं ही वो आखिरी ईंट हूँ जो नबूवत के महल में लग चुकी है। लोगों, मैं ही वो आखिरी ईंट हूँ जो नबूवत के महल में लग चुकी है। अब कोई इस दज्जाल का काना इस सदी में आकर ये कहे कि
उसकी ईंट भी ऐसी हो कि आम आदमी उसको ईंट भी तस्लीम ना करे, खीकर से भी ज्यादा बेगुजरी हो, कानी हो, और भट्ठे वाले भी उसको तस्लीम ना करे, वो आकर ये दावा करे कि मेरी ईंट भी इस कसर में लगा दो, इस महल में लगा दो। हम ये कहेंगे अकल के अंदर अपनी अकल का इलाज करा जाके, तू ये इस महल की बात कराता है, तेरी इस ईंट को तो कोई ईंट भी नहीं समझता, ये तेरी ईंट तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, और उसके मुंह पे मरी, उसके ईंट उसके मुंह पर मारी गई। तो लोगों, कोई भी इस सदी में आकर तो खत्म नबूवत का कोई नबी होने का दावा करे, तुम कहो ये झूठा है, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। लोगों सुन लो, मेरे बाद कोई, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। आप सुन रहे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब मिर्जाई इस बात को बड़ा लेके फिरते हैं, आम आदमी को बड़ा बहलाते हैं। वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तशरीफ लाएंगे, वो नबी तो होंगे, तुम कहते हो कोई नबी नहीं आएगा। मैंने इसीलिए पहले ये तारीफ कर दी, आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। जिस मिर्जाई से आपकी डिबेट हो, उससे ये तारीफ करें कि मेरे हुजूर आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। उसकी मिसाल मैं आपको बहुत सादी सी समझाता हूँ कि वो जो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो तो नबी होंगे ना, तो हम उससे कहेंगे, उस हबीब से कहेंगे कि मालिक मकान, जिस मकान का मालिक हो, अगर वो मकान मुकम्मल कर चुका हो, तो उस मकान से कोई बाहर से चीज लाकर लाए, तो फिर हम कहेंगे कि अभी मकान ना मुकम्मल था, इसकी अभी मुकम्मल मुरम्मत नहीं हुई थी, तभी मालिक मकान ने बाहर से कोई चीज लाकर फिर अंदर डाली है। तो जिस मकान को मुकम्मल कर लिया गया, अब उस मालिक की मर्जी है वो अंदर से कोई चीज उठाकर फिर दोबारा लगा दे। यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मसला है कि वो पहले नबी गुजर चुके, अब वो नबी हैं, लेकिन वो नबी बनकर नहीं आएंगे, वो हुजूर का उम्मती बनकर आएंगे, वो हुजूर का उम्मती बनकर आएंगे। इसलिए मैंने अर्ज की कि जो भी कादियानी आपसे मिले, उससे ये कहे कि मेरे हुजूर आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। लिखता हूँ पूरे दिल से ये अल्फाज़ अहमरी, बादल रसूल हाशमी, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अपना तो ये अकीदा है, अपना तो ये अकीदा है, बस इनको यकीन, बादल रसूल हाशमी, बादल रसूल हाशमी, बादल रसूल हाशमी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ये जो औलिया अल्लाह है, अल्लाह रसूल की बारगाह में हमारे वास्ता और वसीला है, इन औलिया से जुड़े रहने की हमें तौफीक अता फरमाए और खत्म नबूवत पर हमेशा पहरा देते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।